एक बैंक में दीपा 6250 रुपये का निवेश करती है, जो 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ये जो प्रश्न है मात्र से मात्र 3 सेकंड के अंदर सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड तो इस प्रश्न को पढ़ने में लगेगा आपको, और 1 सेकंड में आपका उत्तर निकलना चाहिए। अब किस प्रकार से आपको करना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखनी है, वो क्या है, एक बैंक में दीपा जो है वो इतने रुपए निवेश करती है। और ये प्रश्न किसका है, साधारण ब्याज का है या चक्रवृद्धि ब्याज का है, तो आप बोलोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज का है। बस ये 2 चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि दर पूछी गई है, सीधा ही बताओ कि ये किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे सर 25 का स्क्वायर है। हमने बोला सिर्फ 25 को आप 100 को जो है 100 जो है उसे 25 से डिवाइड कर दो, कितना आया आपका 4 आया। तो 4 से जो संख्या डिवाइड होगी भैया आपका आंसर होगा, 4 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी तो कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 2 वर्ष के लिए बोला है ना, तो हमने सिर्फ इसका ये देख लिया कि स्क्वायर कितना हो रहा है, तो हमने देखा स्क्वायर देखा तो यहाँ पर कितने का हो रहा है, 25 का हो रहा है। और जो भी संख्या ये बन रही है उससे आप 100 को डिवाइड करके देख लो, यदि 100 डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात, 100 डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आगे कहानी देखेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने तो 25 से आपका 100 जो है तो पूरा डिवाइड हो रहा है। यदि पूरा डिवाइड हो रहा है तो 4 से देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा भैया आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह कभी भी आंसर नहीं होगा। हमने बोला 4 से 11 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 13 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 12 डिवाइड होगा, हो जाएगा। 10 डिवाइड होगा, नहीं होगा। आराम से चेक कर लेना, 25/9/2018 का पूछा हुआ ये प्रश्न है।